हेलो दोस्तों, रोजगार वेतन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपके टॉपिक एक्सरसाइज 8.2 है ना। तो एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? 8.2। तो इसमें देखो आपका पहला सवाल है। तो इसमें पहला सवाल क्या दे रखा है इसमें? तो पहला सवाल देखते हैं इसमें। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ इधर। अब 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखो दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ेगा। इसमें साइन 60 का मान रखना पड़ेगा। अगर किसी को साइन 60 का मान, किसी को 30 का 45 का नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप देख लेना है ना। तो उसमें कैसे यूज करते हैं। तो साइन 60 का मान कितना होता है आपके? होता है तो कितना होता है? √3/2 है ना। और cos 30 और साइन 60 का मान अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब कि इसका इसका 30 का मान और 60 का मान बराबर होता है ना। तो मल्टीप्लाई तो बराबर है, तो 3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 मल्टीप्लाई साइन 30 और cos 60 का मान दोनों अपोजिट होते हैं, बराबर होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो गया। अब देखो इसका करेंगे मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना होता है? 4। और 3 का मल्टीप्लाई रूट में 3 है तो कितना हो जाएगा? रूट में 9 प्लस। अब देखो एक का गुणा एक से करेंगे 1, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 हो गया। अब देखो रूट 9 को बाहर निकालेंगे है ना। रूट 9 को निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका कहते हैं एलसीएम। तो 9 से 3 को गया, 3 से 3 गया तो किसका बन गया? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बन गया तो 9 की जगह क्या रखेंगे? 3। रूट में से बाहर निकाला हमने, 3 बन गया और अपॉन में 4 प्लस 1/4। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 का लेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 से इसका डिवाइड देंगे, 4 में कितने हो जाएगा? 1 बोल, और 1 से गुणा करेंगे 3 का, और 4 का डिवाइड देंगे 4 में तो बाकी कितने हो गया? 1 हो गया। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 4/4। 4 से 4 कटेगा कितने बोल? 1 बोल। तो आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया 1। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? 1 है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान मैंने क्या बताया था आपको? 1/2 है ना। और 1/2 में क्या चल रहा है? स्क्वायर, तो उसका लगाएंगे 1/2 स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है? 1/2। इसका मान होता है आपका √3/2 और आपका स्क्वायर माइनस के 3/2 स्क्वायर। अब देखो एक आपका माइनस का एक प्लस का है तो इसको इससे काट देते हैं। इसको इससे काट देंगे, कट गया। बच गया कितना आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 1 का कितना आंसर आएगा? 2। तो पहले का आंसर 1, दूसरे का आंसर 2 है ना। अब देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन। तो देखो हम ऐसे रफ करते हैं। अब देखो आपका तीसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो तीसरे क्वेश्चन में आप टिक लगा लेना। तो तीसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अभी देखो तो तीसरा क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है? cos 45 sec 30 प्लस के cosec 30। अब देखो इसका मान फाइंड करना है आपको है ना। तो इसका मान फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे हम? देखो इसमें cos 45 का मान दे रखा है आपके पास
और सेक का 45 का मान दे रखा है और आपको कोशेक है ना, तो 2 मान दे रखे हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं। अब देखो साइन 45 का कॉस 45 का मान कितना होता है आपका, होता है 1/2 है ना। और सेक, तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान आपके पास होता है रूट में 3, 2/√3 है ना, आपका अपोजिट हो जाता है इसका साइन 60 का, तो कितना होता है 2√3 प्लस, और कॉस सेक कोसेक, तो कोसेक का मान आपका होता है 2 होता है 30 का मान है ना, तो देखो करते हैं 2। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे 1/2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, √3 अपॉन, अब देखो 3 का डिवाइड देंगे, 3 का डिवाइड 3 से देंगे 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस, अब 1 का डिवाइड 3 रूट में देंगे तो कितना आएगा 3, तो कितना आ जाएगा 2√3। अब देखो इसको हम ऊपर भेजते हैं, इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे है ना। और जो आगे देखो तो ये ऊपर जाएगा, तो रूट में आपका हो जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 2, cos 45 का मान होता है आपका रूट में 2, तो आ जाएगा √2, 2√2 प्लस के 2 रूट में 3 है ना, ये हो गया। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो रूट में 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे रूट का, तो कितना आ जाएगा 2√3 प्लस के 2√6। अब हो गया। अब जो इसको इधर लाते हैं, तो आपके पास क्या है √3 अपॉन में 2√2 प्लस के 2√6। अब देखो क्या करना करेंगे, इसका करेंगे परमीकरण है ना, तो परमीकरण कर देते हैं 2 रूट माइनस के 2/6। और परमीकरण किसका करते हैं, तो आपको अपोजिट संख्या से करना पड़ता है, प्लस का है तो माइनस का करना पड़ेगा और माइनस का तो प्लस का करना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या था प्लस का था, तो हमने इसका करा दिया, क्या करा दिया, इसमें से आपको 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया इसमें से है ना, 2 कॉमन आ गया हमारा, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो आपका कितना बचेगा, तो 2 माइनस के 2 कॉमन ले लेते, 2√6। अब देखो इसे आगे और सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे है ना, तो इसका इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 माइनस, अब देखो इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 18। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इसका एक आपका एक क्वेश्चन एक होता है आपका फॉर्मूला, तो a माइनस बी और a प्लस के बी, तो किसके बराबर होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो देखो a और a 2 कॉमन लेने से बन रहा है ना, तो बन रहा है, तो आगे देखो अब तो कंडीशन लगा देंगे, तो 2√2 माइनस के 6√6 है ना। अब देखो इसको खोलते हैं, तो 6 माइनस के 3√3 2। अब देखो इसका करेंगे, अब देखो 2 से 2 कट गया, इससे 1 कट गया, तो कितना आएगा 2 माइनस के 6। अब देखो आगे देखो 6 रूट माइनस के 3 अपॉन में 2। अब देखो इसमें कितना बचेगा 2 माइनस के 4, इसमें से इसको उठाते 4 बचेगा। अब देखो आगे 6 माइनस के 3 अपॉन 2, अब देखो कितना हो जाएगा -8 हो गया। अब -8 आ गया, अब क्या करें ऐसा,
कभी आपको नीचे कभी भी अंडर रूट की संख्या या माइनस की संख्या दी गई तो आपको यह कॉमन लेना पड़ेगा या फिर आपको परमीकरण करना पड़ेगा। इसमें तो कॉमन लेते हैं क्या, माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस के 3√2 इसको जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का रूट में 6 अपॉन में -8, इससे ये कट गया, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, 2 3 रूट माइनस के √6/8 आपका आंसर हो गया। अब देखो चौथा क्वेश्चन, अब आपका चौथा क्वेश्चन, तो देखो हमने कैसे किया पहले मैं इसको बताता हूँ। तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 है ना, 1/√2 और sec का मान होता है 2√3 प्लस के और कोसेक 30 का मान होता है 2, है ना। अब देखो इसको हमने क्या किया, इसका ले लिया एलसीएम, इसका 3 एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम आते हैं 2 प्लस के √3, इसको हमने इससे गुणा कर दिया, इसको हमने इससे गुणा कर दिया, ये वाला हमारा ऊपर पहुंच गया, इसका गुणा हमने पूरे, है ना, पूरे कोष्टक कर दिया। तो देखो ये बार हमारे पास बन के आ गया, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने से इसका ऊपर नीचे परमीकरण कराते हैं, क्यों कि नीचे हमें जिसमें मिल रहा है आपको अंडर रूट मिल रहा है, अंडर रूट की संख्या को भी नीचे जोड़ते हैं, तो इसलिए हमने इसका अंडर रूट को काटने के लिए हमको परमीकरण करना पड़ा, तो हमने परमीकरण कर दिया। आपका a प्लस के स्क्वायर, ए कोष्टक a माइनस के बी, ए कोष्टक a प्लस के बी, तो आपका एक सूत्र बनता है, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हमने ये लागू कर दिया इसमें, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया, है ना। देखो इसे रफ करते हैं। और इसमें चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन में क्या है इसका, sin 30 प्लस के tan 45 माइनस के कोसेक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आपका साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60, तो कोसेक 60 का मान कितना होता है आपके पास, तो सेक 30 का अपोजिट होता है आपके पास कितना होता है, तो होता है आपके पास 2/√3, है ना, इसका अपोजिट कर दिया। अब देखो सेक का कितना होता है 2/√3 प्लस और कोसेक 60 का होता है साइन 30 का अपोजिट कितना होता है 1/2 प्लस कोट 45 का कितना 1, है ना। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसके करते हैं एलसीएम से 1 मान लेते नीचे, तो कितना आएगा एलसीएम 2√3 आ गया एलसीएम। अब देखो 2 का डिवाइड इसमें देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से इसका करेंगे मल्टीप्लाई 3√3, तो कितना आएगा √3 प्लस, अब देखो एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे डिवाइड, है ना, डिवाइड करेंगे तो पूरा बन जाएगा फंक्शन पर 2√3, तो कितना आएगा 2√3 माइनस, अब देखो √3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 से गुणा कर देंगे इसमें 2 कितना आएगा आपका 4, इतना ही इसका आ जाएगा, तो 2√3, तो कितना आएगा आपके पास 4 इसका आ जाएगा प्लस इसका आ जाएगा कितना है इसमें 1/2, तो कितना आया था इसका 3 आ गया प्लस के, और आपका हो जाएगा 2√3, आपका ये नीचे वाला आ गया। और देखो इससे हमने ये काट दिया, अब क्या बच गया आपके पास, तो बच गया हमारे पास √3 प्लस के 2√3 माइनस के 4 और 4 प्लस के √3 प्लस के 2, अब देखो उसको जोड़ते हैं घटाते हैं, है ना, देखो इसकी आगे 1 मानते हैं और 2 कितना हो जाएगा
3√3 - 4। अब देखो इसको जोड़ते हैं और ये कितना हो जाएगा इसके आगे 3, तो 3√3 + 4। अब देखो नीचे आपका रूट आ गया है ना, तो रूट को काटने के लिए क्या करते हैं इसमें परमीकरण, तो परमीकरण करने पर परमीकरण है ना, तो करेंगे कितना करेंगे, ए प्लस का है तो करेंगे माइनस का 3√3 - 4, 3√3 - 4। अब देखो बराबर, अब देखो एक कोष्टक तो इसे करते हैं तो कितना आ जाएगा इसका, अब बनेगा स्क्वायर बनेगा आपका a²b², तो रूट में 3 - 4, इसका पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। और देखो एक कोष्टक में इतना है माइनस का, एक कोष्टक में प्लस का है, तो आप जानते होंगे एक कोष्टक में माइनस कितना होता है a + b, a - b, तो क्या होता है a² - b²। ये वाला खुलते फॉर्मूला, तो हमारे पास ए हो गया और बी हो गया है ना, तो ए बी कितना हो जाएगा 3√3। अब देखो इसका खोलते हैं फॉर्मूला, नीचे आ जाओ, इससे खोलते हैं फॉर्मूला, क्या खोलेंगे a² + के b² - के 2ab, ये वाला बन जाएगा फॉर्मूला, तो खोलते हैं, तो ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया, तो ए का स्क्वायर 3√3 स्क्वायर माइनस प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2√2 3√3 और 4, और देखो मल्टीप्लाई कितना है, 3 का स्क्वायर 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 से स्क्वायर कट गया, कितने बार 3 बार, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो खोलते हैं तो इसका कितना आ जाएगा 27, ये 27 आएगा, 16 आ गया, तो लिखते हैं 27। कैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, और 3 से 3 कट जाएगा, 3 से उसके से अंडर रूट कट जाएगा, तो बचेगा 3, 3 3 27 प्लस 16 माइनस 2 का गुणा करेंगे 6, और 6 का गुणा करेंगे 4 से कितना है 24, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 27 माइनस के 16, तो कितना आ गया इसका आंसर, आंसर लिखते हैं नीचे 43 2 तो आपका ये आंसर आ गया है ना। तो कैसे किया आप देख लेना, तो थोड़ा बता देता हूँ, 37 का मान रखा 1/2 और 10 45 का मान 1 रखा, cos 60 का मान रख दिया और ये वाला भी मान रख दिया। इसके नीचे वाले का ले लिया हमने एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लेके हमें इतना आ गया, नीचे तो इसी सेम संख्या हमने काट दिया, तो इतना बच गया हमारे पास। इतना बचते ही हमने इसमें से क्या किया, तो इसमें से इसको जोड़ दिया, तो 1 और 2 कितना जाएगा 3√3 माइनस के 4, 3√3 प्लस के 4। अब देखो रूट में नीचे आपका रूट आ गया, तो रूट की संख्या नीचे नहीं जुड़ते हैं, तो इसका क्या करते हैं परमीकरण रूट काटने के लिए, तो हमने कर दिया, जो हमारा रूट कट गया है ना, कट गया, तो ऐसे आंसर आ गया हमारा। अब देखो चौथा क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपका, 5 वाला क्वेश्चन।
अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो 5 मल्टीप्लाई कॉस 60 का मान कितना होता है आपके पास, होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 4। तो सेक 30 का मान कितना होता है आपके पास, तो होता है 2/√3, इसका स्क्वायर कर दिया माइनस के 10 45 का मान 1। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया, है ना। अब देखो उसे खोलते हैं, आगे देखें तो 5 मल्टीप्लाई 1/4, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा प्लस 4, तो 4/, इसको से रूट कट जाता है तो कितनी बार कट गया, तो अब कटेगा 3 और प्लस में माइनस में 1। और देखो 1/4 प्लस के 3/2। अब देखो इसका लेते हैं एलसीएम, तो आ जाएगा 5/4 प्लस के 16/3 माइनस 1। इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लिया। और देखो 1/4 प्लस के 3/2, इसका लेंगे एलसीएम, इसका लेंगे एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो 12 से करेंगे कितने को 3 पूछ जाएगा, 3 से 15 प्लस कितने पूछ जाएगा 4 पूछ जाएगा, 4 से 64/12 माइनस 12, है ना। और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 से देंगे तो कितना आ जाएगा 1 पूछ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड देंगे 4 में तो 1 हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा प्लस। अब देखो 2 का गुणा, करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4, ये भी तो 4 आएगा आपका, जब तो बोल रहा है ये भी 4 आएगा, तो 4 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 12, तो कितना हो जाएगा ये आपका नीचे वाला 4/4, है ना। तो 4 से 4 काट दिया और बचेगा कितना आपके पास, तो 12 में से आएगा तो कितना हो जाएगा 67/12, आपका आंसर आ गया, है ना। तो अब एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो आपके पी/क्यू, तो आपके लिए पी/क्यू है, ये आपके इम्पोर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चन। तो देखो दूसरे, अब आपका पहला क्वेश्चन तो सारे हो गए, अब देखो दूसरे का पहला। दूसरे क्वेश्चन का पहला, है ना। इसमें क्या दे रखा है 2 10 30 और 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास साइन 60 और बी दे रखा है आपके पास कोसेक 60 और सी दे रखा है इसका टेन 60 और डी दे रखा है साइन 30। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 और 10 30 का मान कितना होता है आपके पास जानते होंगे, तो उसका होता है 1/√3/1 प्लस के क्या करेंगे स्क्वायर 1/√3
इसका स्क्वायर, है ना। अब देखो 2, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें कर देंगे 2 अपॉन के रूट में 3। अब देखो इसका करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, तो 2 से इसका करेंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 से स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो कितनी बोल कटेगा 3 प्लस के 1 बराबर 2 अपॉन के रूट 3 अपॉन, इससे और ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 4, 4 अपॉन में 3, है ना। अब देखो इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे दे देंगे, तो हो जाएगा आपका 6 अपॉन के 4 अपॉन के रूट के 3, इसको इससे काट देंगे तो कितनी बोल कटेगा 3 अपॉन के 2 रूट 3, है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब आपके पास इसमें रूट से गुणा कर देंगे, 3 रूट से 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 3 रूट 3, कहीं गलत हो रहा है क्या। 2 मल्टीप्लाई 37 एक इसके 4, 1 मिनट। अब देखो क्या करना पड़ेगा इसमें, इसको इससे काट देते हैं, तो 1 अपॉन के रूट 3 अपॉन के 2 अपॉन के 3, इसको तो भेज देते हैं 3, कहीं पर तो गलती हो रही है इसमें, तो 1 मिनट के लिए, तो देखो क्या करेंगे इसमें, तो 2 अपॉन के रूट में 3 अपॉन के, तो 4 3 प्लस के 1 अपॉन के 3, इधर आ जाएगा 2 अपॉन के 3 अपॉन के 4 अपॉन के 3, है ना। और देखो उसे ऊपर भेज देंगे, तो जगह 6, इसको भेज देंगे, इसको नीचे, तो 4 अपॉन के 3, इसको से काट देंगे 2 3 और 2, है ना, तो कितना हो जाएगा 6 3 अपॉन के 2 रूट 3, और रूट 3 सीधे करा देंगे इसका, तो कितना आ जाएगा इसका 3 रूट 3, 3 रूट 3, ये हो जाएगा आपके पास उसके इससे रूट कट जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा इसका आपके पास, कितना हो जाएगा ये, तो 3 से 3 कट गया, तो रूट 3 अपॉन के 2, और देखो 3 अपॉन के 2, तो किसका मान होता है साइन 60, साइन 60 का मान होता है, 30 का मान नहीं होता है, 60 का नहीं, और आप किसका नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आपका पहला आंसर, इसमें आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो दूसरा क्वेश्चन बहुत आपका इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा 1 माइनस के
10 स्क्वायर 45, 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45। अब देखो 10 डब्बा 1 इसमें 4 ऑप्शन दे रखे। देखो 4 ऑप्शन में देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो 1 माइनस के 10 45 का मतलब कितना होता है, तो 10 45 का मतलब होता है 1 और 1 का स्क्वायर और 1 प्लस के 10 45 का मतलब कितना होता है 1। अब देखो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करने पर कितना था 1, 1 प्लस के 1 तो 0 अपॉन के 2, तो 0 का डिवाइड 2 का डिवाइड 0 देंगे तो कितना आएगा 0। तो इसमें देखो क्वेश्चन कौन सा है आपका, ऑप्शन ए नहीं है, 2 नहीं है, सी नहीं है, डी। तो आपका दूसरे का डी है ना, तो दूसरे का डी। तो इसमें आप देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो इसमें साइन 2a बराबर 2 साइन ए। इसमें आपका ए का मान बताना है कितना है ना, तो ए का मान बताना है तो कितना है, तो देखो करते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, जानते होंगे आप फॉर्मूला कौन सा होता है, तो साइन 2a बराबर कौन सा होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो इसकी जगह पे हम ये वाला रखेंगे फॉर्मूला है ना, तो 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए। अब देखो इससे ए कट गया, इधर क्या रह गया 0 है ना, 0 कॉस, तो कॉस ए, तो ऐसे भी ऐसे नहीं, जैसे ही कर देंगे 0 जाएगा, तो आपका कॉस ए, तो कॉस ए इसको भेजेंगे उधर, तो ए का मान कितना आ गया आपके पास 0 है ना, तो ए का मान कितना आ गया आपके पास 0, इसमें आपका मान 0 इसका भी। और देखो उसमें आपका क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, इसे काट दिया आपका 0 आ गया। पीवाई क्यू क्वेश्चन है आपके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। 2 10 30 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30। अब देखो 2, तो 2 10 का मान 30 का कितना होता है आप जानते होंगे, 1/√3 और 1 माइनस के 2 एंड 30 का मान कितना होता है 1/√3 इसका स्क्वायर है ना। अब देखो आगे 2 अगर करेंगे 2 मल्टीप्लाई √3, तो 2 से ये कट जाएगा, तो 1 माइनस के 1/3 है ना। अब देखो आगे तो 2√3 इसका लेंगे एलसीएम 3 माइनस 1/3, तो कितना आएगा 2/√3
2/2, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आएगा √3। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपके क्वेश्चन में, तो √3 किसका मान होगा, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, देखो पहला B C D cos 60, अब देखो ये रूट में तीन किसका होता है मान, तो आपका रूट में 3 किसका होता है, 10 का होता है। कभी साइन में कभी होता है मान, तो साइन में आपका इतना होता है 3/2 इतना होता है, तो मैंने नहीं चाहिए। 10 में कितना मान होता है, 10 में होता है 60 का मान होता है आपका 3, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अब देखो उसमें आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा। तो तीसरा है ना, तो दे रखा क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन, तो 10 A प्लस के B बराबर √3। समीकरण 1 दे दिया, ऐसे नाम दे दिया, और दे रखा है इसमें क्या दे रखा है 10 A माइनस के B बराबर 1/3। तो इसमें हमें क्या बोलना है, इसमें बोलना है A बड़ा है B से, तो ए बी का मान फाइंड करना है। ए बी फाइंड करना है, इसका मान कितना आएगा, है ना। तो आप इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे, तो 10 A प्लस के B बराबर, तो 10 में मान कितना होता है, अभी बताया था मैंने आपको कितना होता है 10 60 है ना, 10 60। ये वाला कितना होता है 10 A माइनस के B बराबर 10 30 है ना, 10 30 का होता है। अब देखो एक 10 से ये 10 गया, तो क्या बच गया अपने पास 1 प्लस के A प्लस के B बराबर 60, इसे नाम दिया समीकरण 1, है ना। 10 से 10 कट गया, A माइनस के B बराबर 30, इसको नाम दिया सेकंड, है ना। अब देखो इधर लाते हैं दोनों को, तो इसे सॉल्व करते हैं, हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो A माइनस के B बराबर 30 समीकरण सेकंड। अब जो क्या करें, जोड़ने पर प्लस प्लस प्लस, अब देखो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2A, है ना, और ये आपका कट जाएगा बराबर 90, है ना। अब देखो इसमें A का मान निकालेंगे, 2 को उधर फेंकेंगे, तो A बराबर कितना आ गया आपके पास 90/2, कितना आ गया 45, तो A का मान 45 आ गया। अब देखो A का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे, तो A का मान कितना है 45 प्लस B बराबर 90। अब देखो इसको उधर फेंकेंगे, किसमें आपका A प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो B बराबर 45 माइनस के 90, तो B बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 15। तो देखो A का मान कितना है हमारे पास 45 और B का मान है हमारे पास 15। देखो
इसमें भी हमने सिद्ध कर दिया ए का मान बड़ा है किससे, बी से, लेस देन बी। तो आपका ए का मान 45 और बी का मान 15 और लेस देन बड़ा है बी से। तो देखो आपका कंडीशन बन गई, इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको 5 चौथे में सही और गलत बताना है। अब देखो, तो पहला क्वेश्चन है आपका, तो साइन ए, तो ए बराबर क्या देते हैं, ए बराबर मानते हैं हम 60 और बी बराबर मानते हैं हम 30, है ना। तो साइन 60 प्लस के 30 बराबर साइन 60 प्लस के साइन 30। अब देखो इसका मान खोलते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन और 30 90, साइन 90 बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो 3/2 प्लस के 1/2, है ना। अब देखो साइन 60 का मान होता है आपके पास 1 बराबर एलसीएम में कितना है 2 आ गया, और रूट में 3 प्लस के 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा 3/2, तो 1 बराबर 3/2, तो ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पहला आपका असत्य, पहला आपका आ जाएगा असत्य, है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजिंग से थीटा इंक्रीजिंग, मतलब कि इसमें बोल रहा है साइन का मान किस पर वृद्धि होने पर कब कब बढ़ता है ना। तो साइन का मान, तो एक चीज देखो, साइन का टेबल याद होगा आपको, तो इसमें एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। तो साइन का मान देखो, तो साइन 0 से देखो, 0 से 1/2, 1/2, √3 और 3 √2, तो देखो इसका इंक्रीजिंग मान हो रहा है इसमें, है ना। तो मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये बढ़ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में बोलेगा आपके में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजिंग, इसमें देखो इंक्रीजिंग, इसमें भी इंक्रीजिंग मतलब है वैल्यू पूछ रहा है बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो देखो इसमें बोला है वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। देखो साइन वैल्यू कहाँ से बढ़ रही है, तो कॉस थीटा एक, फिर आ जाएगा आपका मान से का हो जाएगा रूट में 3/2, तो देखो आपका मान इंक्रीजिंग हो रहा है ना, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो बी वाला भी आपका, बी और सी गलत हो जाएंगे। तो उसमें देखो आपका ए, ये आपका हो जाएगा असत्य, बी हो जाएगा सत्य, और सी हो जाएगा असत्य। और इसमें सी बोला साइन थीटा अपन कॉस थीटा फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान बराबर हो सकता है, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान बराबर हो सकता है। इसमें देखना साइन थीटा 0 का मान, देखो दिखाता हूँ, साइन 0 का मान देखो, इसमें साइन 0 का मान 1 है, तो कॉस 0 का मान 1 है, और कॉस 30 का मान 1/2 है, और साइन 30 का मान 1/2 है, और कॉस ए का मान रूट में 3/2 है। तो इसमें कौन कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर है नहीं है, तो डी का मान आपका क्या हो जाएगा,
तो डी का मान हो जाएगा असत्य। और देखो अब बोल रहा है इसमें, देखो cos ए इज नॉट डिफाइनाइट फॉर ए वैल्यू। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, मतलब कि अपरिभाषित है कि नहीं वैल्यू। कॉस किसकी, कॉट जीरो का वन अनफाइनाइट है कि नहीं, है ना, अनफाइनाइट। देखो इसमें दिख रहा है आपको कॉट जीरो का वन क्या दे रखा है, नॉट डिफाइनाइट, है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ई सत्य। तुम्हारी पांचों क्वेश्चन हो गए, है ना। तो कैसी लगी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बुल वॉच करें।